नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। 12 जुलाई 2020 युवराज अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो गए हैं। देखा जाए तो 24 मई 2020 को बुध ने राशि परिवर्तन किया था। वृषभ से यह मिथुन में आए थे। 2 अगस्त 2020 तक के लिए मिथुन राशि में ही 18 जून 2020 को ये वक्री हुए और अब पुनः 12 जुलाई को मार्गी होकर के 2 अगस्त 2020 तक के लिए अपनी साधारण राशि में गोचर करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह मार्गी काल क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो यह गोचर निसंदेह श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने वाला बनेगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि बुध ऐसे ग्रह हैं, जब भी वो किसी ग्रह के साथ युति में होते हैं तो उस ग्रह के समान ही फल देने लगते हैं। इस समय गोचर में बुध सूर्य के साथ और साथ ही साथ राहु के साथ युति बनाकर के गोचर कर रहे हैं। सूर्य तो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, परंतु राहु के साथ बुध का गोचर जारी रहेगा। अब राहु सामान्यतया देखा जाए तो पापग्रह हैं छाया ग्रह, लेकिन पापग्रह हैं। तो एक पापग्रह के साथ युति बनाकर बुध का गोचर करना निसंदेह उन्हें पाप प्रभाव देने के लिए विवश कर रहा है। परंतु देखा जाए तो राहु कैसे ग्रह हैं, तो राहु है छाया ग्रह, और जिस ग्रह की राशि से के साथ राशि में वो गोचर करते हैं उस ग्रह के समान प्रभाव बनाते हैं। जरा गौर करिए, ये दोनों के दोनों ग्रह ऐसे हैं कि दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आते हैं। तो यहां पर बुध का बलाबल ज्यादा होगा क्योंकि वो खुद की राशि में है और सामान्यतया वो शुभ ग्रह हैं। सामान्यतया वो शुभ ग्रह हैं। युति के कारण अवश्य वो पापग्रह बन जाते हैं, लेकिन सामान्यतया वो शुभ ग्रह हैं। फलस्वरूप देखा जाए तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इस गोचर का निसंदेह प्रभाव होगा। 2 अगस्त तक का यह गोचर है। व्यापार, वाणी, बुद्धि के कारक हैं बुध। चलिए देख लेते हैं बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर जैसा कि पराक्रम भाव में हो रहा था, तृतीय भाव में हो रहा था आपकी राशि से, तो तृतीय भाव में ही जारी है। लेकिन यह गोचर अब आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। एक बात आपको बता दूं, कोई भी गैर जिम्मेवाराना हरकत न करें, अनुचित कार्य न करें। अनुचित कार्य के कारण आपको परेशानी हो सकती है। जिन विरोधियों के कारण आप परेशान चल रहे थे, अब उनके ऊपर आप भारी पड़ेंगे। तो वहीं सरकारी नीतियों से, सरकार से आपको फायदा मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो चुनौती चाहे जैसी भी आए, हर चुनौती का आप इस गोचर काल में डटकर सामना करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। बस अपने ऊपर आलस्य मत हावी होने दीजिएगा। यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया होगा। दोस्तों का, परिजनों का, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। परंतु छोटी परेशानियां भी हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो वहीं किसी पुराने मित्र से मतभेद भी हो सकता है, सावधान रहना होगा। यात्रा से बचिएगा। वैसी छोटी छोटी यात्राएं फायदेमंद होंगी, परंतु लंबी यात्रा आपको नहीं करनी है। मिला जुला करके देखा जाए तो जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए यह गोचर फायदेमंद है। ऋण से उऋण होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो बुध का यह मार्गी काल आपको सहयोग प्रदान कराएगा। और जो लोग नौकरी जिनकी चली गई है वो व्यापार के लिए अगर प्रयत्नशील हैं और मेष राशि के हैं, वैसे तो आपका मुख्य स्वभाव व्यापार करना नहीं है, परंतु बुध का यह मार्गी काल आपको सहयोग देगा और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार आप कर सकते हैं। बुध आपके लिए कारक नहीं होते, पर फिर भी नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रयत्न कर सकते हैं। रोग, रिपु और ऋण, इनसे बच के रहना है। ऋण लेना भी है तो सोच समझ करके देना बिल्कुल नहीं है। रोग से सावधान रहना है, माहौल आप जानते हैं, और शत्रुता बिल्कुल नहीं पालनी, गैर कानूनी काम नहीं करना। गणेश जी की आराधना करते रहिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य और कम से कम या तो बुधवार के बुधवार 3 माला जप अवश्य करना है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये गोचर द्वितीय भाव में चल रहा था, यहीं पर बुध अब मार्गी हो जाएंगे, हो गए हैं। तो देखा जाए तो यह गोचर भी आपके लिए सफलता प्रदान करने वाला होगा, या यूं कहें कि अप्रत्याशित लाभ कुछ दे सकता है। वाणी में आपके मधुरता, और या यूं कहें कि ऐसी वाणी बन जाना
विशेषकर अगर आप वाणी के फील्ड से, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां बोलकर के ही काम किया जाता हो, वहां जबरदस्त सफलता, लाभ की स्थिति, आर्थिक स्थिति में भी मजबूती बनती दिखाई पड़ रही है। मिला जुलाकर के आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होने वाली है। तो राहु के साथ हैं बुध, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि किसी को इतना बुरा लग जाए कि वो आपका शत्रु बन जाए। तो सोच समझ लीजिए, पहले तोल लीजिए फिर बोलिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई परेशानी इत्यादि चल रही थी तो वो दूर हो जाने वाली है। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर बेहद फायदेमंद है। अगर कहीं कुछ बिगड़ता है, अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो वो खुद के कारणों से, खुद के गलत निर्णयों से। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि से कुछ धनागमन की संभावना बन रही है, या कहीं पैसा फंसा हुआ था वहां से धनागमन होगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है। और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, यानी आप नौकरी करते थे या आप कम उम्र के स्टूडेंट हैं, कुछ नया व्यापार इत्यादि में या कुछ नया आविष्कार इत्यादि में आपका दिमाग काम करता है, आपने कुछ खोज निकाला है, तो ये वो समय है जहां अपनी प्रसिद्धि को आप चहुं ओर फैला सकते हैं। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के मां को नमन करिए, वहीं मां की आराधना करिए और मां को हरी चूड़ी अर्पित करिए। मां की कृपा से हर समस्या जो आ सकती है, वैसे कोई समस्या नहीं है, आपको मुक्ति मिलेगी। और मिथुन की अगर हम बात कर लें तो ये जो गोचर आपकी राशि पर है, यहां सूर्य के प्रभाव को अब लगभग आप अलग कर लीजिए, क्योंकि सूर्य अलग होने जा रहे हैं। राहु और बुध की जो युति बनेगी, इसमें भी देखें तो दूरी रहेगी राहु और बुध में, क्योंकि अब बुध बहुत तीव्र गति से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जो दूरी है उसके चलते ज्यादा, क्योंकि नक्षत्र वाइज भेद है इसमें। हाँ जरूर, बुध अभी देखें तो राहु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, फिर भी इनकी गति बहुत तीव्र होगी और तीव्र गति से आगे की तरफ ये बढ़ेंगे। सो मिला जुला करके यह गोचर आपके लिए, यह मार्गी काल का गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यात्राएं होंगी, हालांकि यात्रा में बहुत सावधान रहना होगा, यात्रा से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं अगर आप इस चीज को समझिए, कोई ऐसा काम आपने कर दिया है कार्यस्थल पर जो गलत था, या जिस पर आप चाहते थे कि पर्दा पड़ा रहे, वो पर्दा हट सकता है, बदनामी हो सकती है और इसके चलते आपको आर्थिक क्षति भी हो सकती है। यह एक बात आपको बता दूं कि आपके जो शत्रु हैं, आपका जो अहित चाहने वाले लोग हैं, वो इस समय विशेष सक्रिय हो सकते हैं। परंतु आप घमंड से पहले तो बाहर आइए और ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, उसी के बल पर आप सफल हो सकते हैं। तो अपने अहंकार को अपने से दूर करिए, घमंड को अपने आप से दूर करिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़ते हुए ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़िए। वाणी में जितनी हो सके मधुरता लाइए। यूं समझ लीजिए कि इस समय सोच समझ करके ही केवल बोलना है और मीठा बोलने का प्रयत्न करना है। मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने कार्य करते जाएंगे, अपने कार्य को अंजाम देंगे तो निसंदेह रिजल्ट आपको संतुष्टि देने वाली होगी। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर आपको हरा मूंग पक्षियों को प्रातःकाल बुधवार के दिन देना होगा। यह काम आप करिए, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और हम कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह मार्गी काल क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, आपकी राशि से यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। सो आपको सावधान तो रहना ही होगा। परेशानी, विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, क्योंकि राहु के साथ है बुध, निसंदेह दोनों में दूरी है और ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और साथ ही साथ सेहत, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां अवश्य आ सकती हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में कुछ परेशानी आएगी। दांपत्य जीवन में परेशानियों की संभावना बन सकती है। शत्रु व विरोधी निसंदेह इस समय विशेष रूप से हावी हो जाएंगे, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। खर्च में वृद्धि होना, यात्रा इत्यादि से नुकसान होना। तो सबसे पहले यात्रा आप मत करिएगा। नौकरी जाने की संभावना है, खतरा है, परेशानी हो सकती है। अतः नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। निवेश इत्यादि करते समय बहुत सावधान रहना है। वहीं अगर कहीं मल्टीनेशनल कंपनी का प्रलोभन इत्यादि मिल रहा है तो बहुत सावधान हो जाइए और जहां काम कर रहे हैं वहीं रहिए। धैर्य और शांति के साथ रह करके काम करना, यही आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अगर इस गोचर काल के दौरान आपके मन में बार बार व्यापार और नया व्यापार करने की इच्छा जागृत हो रही है, या आप नौकरी करते थे व्यापार की ओर जाने की इच्छा जागृत हो रही है, मैं सलाह दूंगा ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए। गणेश जी की कृपा ही आपको सुरक्षित रख सकेगी। सिंह की बात कर लें तो लाभ भाव में बुध का यह मार्गी काल आपके लिए बढ़िया है। रुपए पैसे से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। सुख सुविधाओं का लाभ उठाइए।
सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लाभ के अनेकानेक रास्ते बनेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से भी या आकस्मिक धन लाभ के रास्ते भी बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया होगा, हर मामले में जरूरत पड़ने पर दोस्तों इत्यादि की मदद भी आपको मिल जाएगी। मिला जुला करके देखा जाए तो इस समय को ये जो बदलाव हुआ है आपको कहीं ना कहीं राहत ही देगा, मैं इसको खराब नहीं देख रहा हूं। बुध द्वितीय भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में महाधन योग समान स्थिति यही थी, ये बदले नहीं थे, लेकिन अब मार्गी हो गए हैं तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। बुद्धि के दम पर, अपने कौशल के दम पर इस गोचर काल का लाभ उठाइए, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको हर प्रकार का मिलता रहेगा। सो सिंह राशि के जातकों को ज्यादा कोई विशेष चिंता नहीं करनी है और बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा। वैसे तो मैं पूर्व में भी जब बताया था तो बता दिया था इस मंत्र को जपते रहना है। 2 अगस्त तक आप कर ही रहे होंगे, कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए। आपके लिए गोचर मार्गी काल का गोचर, गोचर तो चल ही रहा था, मार्गी काल का गोचर फायदेमंद होगा। और कन्या की हम बात अगर करें तो कन्या के लिए दशम में होने जा रहा है बुद्ध का यह गोचर, भद्र योग का आपको लाभ मिलेगा। अब यहां देखा जाए तो विरोधी हो सकता है आपके सम्मुख सर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन कुचले जाएंगे, हावी होने का प्रयत्न करेंगे लेकिन हार मानेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, अच्छी रकम, अच्छी इनकम की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जितना हो सके संयम के साथ और सामंजस्य करते हुए बैलेंस के साथ आप काम करिए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी से प्रेम मिलना, जीवन साथी से सहयोग मिलना, प्रेम संबंध में भी अच्छी स्थिति होना, इस गोचर काल के स्थितियों में आप अच्छे और ब्रांडेड कपड़ों पर, परफ्यूम इत्यादि पर खर्च करेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है आपके लिए। आपके करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ाने में आपकी मदद करेगा। स्मार्ट वर्क करके और आप इस गोचर काल के दौरान बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा देना आपके लिए फायदेमंद होगा, दीजिएगा और निश्चिंत होकर के इस गोचर काल का लाभ उठाइए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। और बात अगर हम तुला राशि की कर लें तो तुला राशि के भाग्य भाव में हो रहा है यह गोचर। बुध 12वें और 9वें के स्वामी होकर के 9वें में गोचर करेंगे तो निसंदेह भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण ही काम बनते चले जाएंगे। परिजनों की मदद से रुकावटें दूर होंगी, जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य और विश्वास के साथ जब आप काम करेंगे और सकारात्मक सोच बना करके काम करेंगे तो हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। भाग्य का साथ है वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वो नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। वो लोग जो नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं, कुछ 2-4 लोग मिलकर के आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में दोस्तों के साथ काम करना चाहते हैं, दोस्तों का, भाई बहनों का, सबका सहयोग मिलेगा। मुनाफा होने की स्थिति ही है। यात्राएं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, तो सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा। छोटी मोटी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं। बैंक लोन के लिए आवेदन कर रखा है तो जय होने वाली है, यानी कि सफलता मिल जाएगी, काम बन जाएगा। तो मिला जुला करके वो लोग जो व्यापार शुरू करने वाले हैं सावधान होकर के और व्यापार करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया इस समय, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध इत्यादि के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। तो कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो बुद्ध का यह मार्गी काल का यह गोचर फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुद्ध का यह गोचर परेशानी, थोड़ी बहुत परेशानी तो आनी ही आनी है। वाणी पर कंट्रोल रखना है, सेहत का विशेष ख्याल रखना है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से भी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो हासिल नहीं हो पाएगी। आर्थिक रूप से परेशानी, अशांति। हाँ, एक बात बता दूं, एक अच्छी सूचना भी है कि आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। तो लॉटरी इत्यादि में आप पैसा लगाते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट, इधर से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यर्थ के व्यय से बचिए, दिखावे से बचिए। और एक और बात बता देता हूं, बाह्य खुशी तो थोड़ी कम मिलेगी, ये बात सत्य है। इस गोचर से, मार्गी होने के बाद से भी बाह्य खुशी में अंतर होगा, परंतु अंदरूनी खुशी का एहसास आप कर सकते हैं। और वो कैसे? तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके, रिसर्च, खोज, पढ़ाई करके, साधना करके आप आंतरिक खुशी महसूस कर सकते हैं। लाभ के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो करिए, परंतु एक बात बता दूं, सावधान होकर के करिए, क्योंकि लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना अत्यधिक है। यात्रा से बिल्कुल बचना है, क्योंकि अप्रत्याशित यात्रा आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो बहुत सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि को सावधान, 2 अगस्त तक की बात है। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहिएगा। धनु की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो बुध का यह मार्गी काल, जो कि 2 अगस्त 2020 तक के लिए है,
सप्तम भाव में हो रहा है यह गोचर, यहां से आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली स्थिति है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि एक बात बता दूं, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा लेकिन सम्मान में थोड़ी गिरावट आएगी, तो आप सम्मान के पीछे मत भागिए। आत्मविश्वास आ रहा है, इस आत्मविश्वास को लेकर के आगे बढ़िए। हताशा और निराशा के जो बादल आपके लिए कहीं रास्ता न दिखा रहे थे, वो रास्ता देंगे। कुछ नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया टाइम है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना। शादीशुदा जिंदगी में मतभेद जरूर होगा, परंतु आपको उनके प्रति वफादार और ईमानदार बने रहना होगा। तो व्यापारियों के लिए, विशेषकर धनु राशि के हैं, तो बुध का यह मार्गिकाल आपके लिए बढ़िया है। तो ही करियर के नजरिए से भी देखें तो ये बहुत बढ़िया है। नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिलते ही दिखाई पड़ रही है। प्रमोशन इत्यादि के भी आसार बन रहे हैं। और अगर आप खुद का नया व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप में व्यापार है, बहस नहीं करना। पार्टनर अगर कुछ कह रहा है तो पार्टनर की बातों को मानिए। तो मिला जुला करके यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के हरी चूड़ी मां को अर्पित करिए, आपको फायदा मिलेगा। और मकर की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। षष्ठम भाव में होने के कारण जरा सा आपको सावधान रहना है। जहां आप प्रशंसा के हकदार थे, वहां हो सकता है प्रशंसा मिलते मिलते रह जाए। इस गोचर काल के दौरान आपका प्रदर्शन बढ़िया होने के बावजूद आपको वो हासिल नहीं होगा जो आपको मिलना चाहिए था। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। भाग्य का साथ मिलेगा अवश्य, लेकिन परेशानियों के बाद। समाज में अगर प्रसिद्धि चाहते हैं तो धैर्य और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ बने रहिए। मेहनत के साथ काम करिए। रास्ते में आ रही चुनौतियों को, रोड़ों को आप सर माथे लगा करके आगे बढ़िए। नौकरी में बदलाव का अगर योजना बना रखा है आपने, तो जानकारी लेकर के पूरी तरह से सोच समझ करके ही ये कदम उठाइएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो अभी स्थिर रहिए, 2 अगस्त तक की बात है। किसी प्रकार के कानूनी मसले में फंस सकते हैं, सो बहुत सोच समझ करके कोई काम करना होगा। और किसी भी तरह के गैर कानूनी से बचना है। व्यय में वृद्धि होना और सेहत से संबंधित परेशानियों का आना, व्यापार में घाटा, व्यापार में परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, बुद्ध के इस बीज मंत्र का जप हो सके तो नित्य 3 माला करिए, आपको काफी राहत मिलेगा। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम में यह गोचर बढ़िया स्थिति है। यहां पर आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ नई चीजें सीखने के लिए, कंप्यूटर इत्यादि से चीजों को सीखने के लिए, शेयर मार्केट से संबंधित चीजों को सीखने के लिए यह गोचर काल आपको उत्साहित भी करेगा और इससे संबंधित ज्ञान आप अर्जित भी करेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो विद्यार्थी हैं तो जनरल नॉलेज आपका काफी मजबूत होने वाला है। आपकी बुद्धिमत्ता जबरदस्त होने वाली है। प्रदर्शन आपका जबरदस्त होने वाला है। लेखन के क्षेत्र में है तो बढ़िया सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ रहेगा और व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के मध्य भी सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। परिवार के बीच संबंध बढ़िया रहेगा। पत्नी बच्चों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और मिला जुला करके देखा जाए तो नया कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं या विद्यार्थी हैं, कुछ नई खोज, नया रिसर्च, कुछ नया करना चाहते हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस समय का आप लाभ उठाइए। शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इस गोचर काल का लाभ उठाइए। सेहत का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी और वर्तमान जो वायरस जन्य परेशानियां हैं, इससे बच करके रहना है। 2 अगस्त तक की बात है। सावधानी बहुत जरूरी है। करना क्या है तो गाय को हरा चारा देना है। ये करते रहिए तो इस गोचर काल का लाभ आपको संपूर्णतः मिल जाएगा। और मीन की हम बात कर ले तो मीन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ में यह गोचर वैसे तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन बुध का यह मार्गी काल कहीं ना कहीं घर में थोड़ी खटपट की स्थिति अवश्य उत्पन्न करेगा। भद्र महापुरुष योग होने के कारण कई क्षेत्रों से लाभ मिलने वाले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु बेवजह की परेशानियां भी बढ़ेगी। घर में परेशानियां बढ़ने की संभावना आएगी। हां, एक बात बता दूं कि अगर आपने थोड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, धैर्य के साथ जीवन साथी को मिलाकर और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर के अगर आपने काम किया तो आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात लिख लीजिए। परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। परिवार में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी है तो व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु तैस में नहीं आना है। लड़ाई झगड़ा कलह इससे दूरी बना करके रखना है। और नए घर की तलाश कर रहे थे तो ये तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। अपने स्वभाव में शांति लाइए। वाणी को जरा कंट्रोल, सत्य बहुत बोल देते हैं कई बार, तो उससे जो है और माहौल खराब हो जाएगा। तो आपको सोच समझ करके बोलना है। एक बात बता दूं, कार्य आपके सदैव अच्छे रहते आए हैं और अच्छे कार्यों का अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। ध्यान रख करके और आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर भद्र महापुरुष योग का लाभ आपको दे रहा है। एक बात तय है, भद्र महापुरुष योग के कारण आपको रिजल्ट मिलेगा अवश्य।
व्यापार कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है, और कोई व्यापार चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां भी सब कुछ बढ़िया है, बस घर का माहौल ठीक हो तो बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर काल बहुत बढ़िया है, और शासन प्रशासन इत्यादि से भी अगर आपका संबंध है, नौकरी में प्रमोशन पदोन्नति चाहते हैं तो वहां भी आपको सफलता और फायदा मिलेगा। कुछ नहीं करना, बस बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रौं सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको बुधवार के बुधवार, केवल बुधवार के बुधवार 108 बार जप कर लेना है, फायदा मिलेगा, बाकी कोई चिंता नहीं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मार्गी बुद्ध के गोचर का प्रभाव। 2 अगस्त तक की बात है, मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं, सहयोग मिल जाएगा इससे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।